जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 आपका एंट्रेंस एग्जाम 29 अप्रैल को होने वाला है और आपके पास केवल 2 महीने का टाइम बचा है। इन 2 महीनों में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस सेट, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हल करने हैं। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज से लगातार इस चैनल पर चैप्टर वाइज पूरी किताब पढ़ाई जाएगी। मैं आपको अरिहंत बुक पढ़ाने चल रहा हूं, जो कि ये है अरिहंत बुक, और इस बुक से मैं आपको चैप्टर वाइज पूरा एक एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा और पूरा उसका एंड करूंगा। तो इस महीने का टारगेट यही है कि मार्च में आपका सिलेबस कवर हो जाए, फिर अप्रैल में आपको 15 दिन में प्रैक्टिस सेट और 15 दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाए, जिससे कि आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले ले। देखिए, सबसे ज्यादा हार्ड इसमें मैथ आती है, रीजनिंग आप कर सकते हैं, हिंदी भी आप कर लेते हैं, लेकिन मैथ में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आप फंस जाते हैं। तो इसलिए हम मैथ को चैप्टर वाइज कवर करेंगे, रीजनिंग को आप करते रहिए, मैथ कवर हो जाने के बाद रीजनिंग करेंगे, क्योंकि पहले सबसे पहले मुश्किल काम को ही किया जाए। तो आज से हम जवाहर नवोदय विद्यालय का सबसे पहला चैप्टर मैथ का स्टार्ट करने वाले हैं, नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम, यानी संख्या एवं संख्या पद्धति। तो संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत आप जान लीजिए कि संख्याओं को पढ़ने लिखने की 3 विधियां हैं। पहला आप जानते हो भारतीय प्रणाली, फिर अंतरराष्ट्रीय और एक रोमन है। अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, ये सब आप जानते होंगे। कुछ चीजें आपको बता दूं, जैसे कि इसमें पूछता है बड़ी से बड़ी संख्याएं, छोटी से छोटी संख्याएं कैसे बनाई जाती है। अगर आपको कह दिया जाए कि जैसे 5 अंकों की, 4 अंकों की, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहे उतने आपको 9 लिखने हैं। जैसे कह दिया जाए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहा तो जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा उतने 9 लिख देने हैं। जैसे 5 अंकों कहा 5 9 लिख देने हैं, ठीक। 4 कहा 4 9 लिख देने हैं, 3 कहा 3 9 लिख देने हैं, 8 कहा तो 8 9 लिख देने हैं, 7 कहा तो 7 9 लिख देने हैं। ये क्वेश्चन आपके किताब में मिलने वाला है। अगर यही छोटी से छोटी संख्या कहे, इसमें एक फैक्ट हम और जान लेते हैं। चलो अच्छा, पहले छोटी से छोटी संख्या देख लेते हैं। अगर यही कहते कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, अगर छोटी से छोटी संख्या को कहे तो आपको 1 लिखना है। उसके बाद जैसे 5 अंकों कहा तो उसके बाद फिर 4 जीरो लगा देना है। टोटल आपको 5 अंक लिखना है, उससे एक कम जीरो, ठीक है। 4 अंकों कहे तो पहले आपको 1, उसके बाद 3 जीरो। 6 अंकों कहे पहले आपको 1 लिखना, उसके बाद 5 जीरो। 8 अंकों कहे तो पहले आपको 1 लिखना, 7 जीरो। मतलब अगर छोटी से छोटी कहेगा तो 1 लिखेंगे, उसके बाद एक ए अंक हो गया, मतलब उसके बाद जितने अंक बचे वो लिख देना है। तो जितने अंकों की छोटी छोटी संख्या कहेगा पहले आपको 1 लिखना है, उसके बाद फिर जो अंक बचेगा गिन के लिख देना है। बड़ी से बड़ी कहेगा उतने 9 लिख देना है, जितने की बड़ी से बड़ी संख्या कहेंगी। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 5 विभिन्न अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या, या कह दे 5 अंक कुछ आपको दे देगा, जैसे कहेगा 0 1 2 3 4 5, इससे बताओ बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी, फिर छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी। तो पहले हम समझते हैं कि अगर कह दिया जाए 5 विभिन्न अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब सभी अंक अलग हों। तो अगर विभिन्न अंकों कह दे, जैसे कह दे 5 विभिन्न अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या, विभिन्न अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, विभिन्न अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें क्या है कि सभी अंक अलग अलग होने चाहिए। तो पहला आप 9 लिखिए, फिर उसके बाद 8 लिखिए, फिर 7 लिखिए, फिर 6 लिखिए, फिर 5। ये 5 विभिन्न अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या है। अगर यही बात कर दे छोटी से छोटी, छोटी से छोटी कर दिया जाए तो छोटी से छोटी क्या होगा, जिसमें विभिन्न अंक रहेंगे, ठीक है। आप इसको हिंदी लिख देंगे छोटी छोटी विभिन्न अंक। तो इसमें देखो 0 1 2 3 4 इस तरह होगा। लेकिन अगर हम 0 को पहले लिख देंगे तो इसकी कोई गिनती होगी नहीं, इसलिए 0 से बड़ा अंक क्या है 1। तो पहले 1 को लिखा जाए, फिर 0 लिखा जाए, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये 5 अंकों की क्या है, छोटी से छोटी संख्या है, जिसमें सभी अंक अलग हैं, विभिन्न अंक है, ठीक है। तो 2 चीज आपके एग्जाम में पूछता है। कभी कभी कहता है अधिकतम संख्या। अधिकतम मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी। न्यूनतम कहेगा छोटी से छोटी, बड़ी से कहेगा यानी बड़ी बड़ी होगा। उसके बाद विभिन्न अंकों कहेगा तो सभी अंक इसमें अलग अलग होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसमें थोड़ा बहुत जो अंकों में लिखना है, शब्दों में लिखना, वो सब तो आप कर लेंगे। जैसे जैसे चैप्टर में मिलता जाएगा वैसे वैसे हम उस कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं
जो अंकों 0, 3, 6, 7, 9 से बनती है जबकि कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर बताइए। अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। योग मतलब क्या होता है? जोड़। अब देखो हमने बताया आपको कि अंक आपको देगा, उससे आपको बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्याएं बनानी है। अंक क्या दिया है? 0, 3, 6, 7, 9। इससे आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी से छोटी संख्या बनानी है। उसके बाद आपको इसका अंतर बताना, मतलब घटाकर बताना है कितना आएगा। तो बड़ी से बड़ी 9 पहला है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 3 है। छोटी से छोटी अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि पहले आप 0 को लिखेंगे तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी, इसलिए 0 से बड़ा क्या है? 3, फिर उसके बाद 0, फिर 6, फिर 7, फिर 9। घटा दीजिए। अंतर मतलब घटाना। 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 2। उधार लीजिए तो 12, 12 में 7 गए 5, यहाँ बचा 5, एक में डालो। 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 9 में से 3 गए 6। 66, 951। आपका कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग। स्थानीय मूल्यों का योग संख्या पर इसमें दिया है 5, 8, 4, 3, 5, 6। इसमें कह रहा है 5 के स्थानीय मूल्यों का योग। तो 5 का अगर यहाँ हम स्थानीय मान निकाले तो 5 लिख के एक अंक है 1 0 हो जाएगा। यहाँ देखें तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। जो इसका स्थानीय मान आया इसी का योग पूछ रहा है, कह रहा है इसके स्थानीय मूल्यों का योग। तो इसी में 50 को जोड़ लीजिए, ये 1, 2, 3, 5। तो ये आपका उत्तर होगा। ठीक। 5 0 0 0 50 किस में आ रहा है? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य ना तो सम है और ना ही विषम। शून्य ना तो सम है ना तो विषम है, क्योंकि शून्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। ना तो शून्य प्लस में होती है ना तो शून्य माइनस में होती है, इसलिए शून्य क्या है? शून्य क्या है? शून्य ना तो सम है ना तो विषम है। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 अंकी बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्याएं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर। जैसे अभी आपको बताया था कि कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी जिसमें सभी अंक भिन्न हो, मतलब सब अंक क्या हो? अलग अलग हो, उसका अंतर बताइए। तो आपको इसमें अपने आप से अंक लिखना है। क्या होगा? पहले 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा। ये क्या हो? बड़ी से बड़ी। छोटी छोटी संख्या अभी आपको लिख कर दिखाया कि पहले 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर क्या लिखो? 4। और इसका अंतर पूछ रहा है, घटा दीजिए। 5 में से 4 गए 1, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 2 गए 5, यहाँ बचा 8, 9 में से गए 8। 88,531 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो बताइए। विभिन्न अंक चाहिए और 9 जिसमें क्या हो? दहाई के स्थान पर हो। तो आपके पास देखिए 2 ऑप्शन है। पहला चीज कि आप ऑप्शन से कर सकते हैं, पहला चीज आप ऑप्शन से बता सकते हैं कि सबसे छोटा अंक कौन है जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। दूसरा चीज आप ये है कि आप अपने आप से लिखकर कैसे बता सकते हैं। चलो पहले हम आपको ऑप्शन से दिखाते हैं। जैसे है 1290, दूसरा ऑप्शन है 1092, तीसरा ऑप्शन है 2091, चौथा ऑप्शन है 2190। और इसमें कह रहा है छोटी से छोटी संख्या और जिसमें 9 क्या हो? दहाई के स्थान पर। तो सभी में 9 दहाई के स्थान पर है, लेकिन छोटा अंक क्या है? छोटा अंक तो यही होगा, तो यही वैसे भी उत्तर होने वाला है, यही उत्तर होने वाला है। लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, एक अंक आपको 9 लिखना है तो पहले 1 लिखा जाए, 0 लिखा जाए 9 दहाई के स्थान पे, तो ये हो गया, तो 1092। ठीक। 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई 6वां क्वेश्चन, अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग मिलाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? मतलब अंक इसमें दिया है 5, उसके बाद दिया है 1, फिर 6। कह रहा है किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग मिलाकर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाई जा सकती है। तो पहले आप ऑप्शन ध्यान दें कि ऑप्शन इसमें क्या दिया है। ऑप्शन आप जरूर देखें। 51156, छोटी से छोटी कहा है 11556, उसके बाद 11655। जब छोटी से छोटी कहे तो आप सबसे पहले ऑप्शन देखिए कि इसमें छोटा कौन है। सबसे छोटा देखो 11 इसमें भी है, 565, फिर
51 ये तो सबसे बड़ी है भाई, ये तो वैसे हटा दीजिए। 11,565, 11,655, 11,556, 500 ये भी है, 500 ये भी, ये 65 है, ये क्या है 56 है, तो छोटी तो यही हुई। हाँ, इसके अलावा तो ये भी नहीं छोटी होगी, ये भी छोटी नहीं होगी। कह रहा है किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग करके, तो 1 को 2 बार प्रयोग करिए और 5 को 2 बार करिए और उसके बाद 6 को 1 बार, तो इसका 2 बार प्रयोग हुआ और उसके बाद 6 को 1 बार, तो सबसे छोटा यही होगा। ठीक, आप ऑप्शन विशेष ध्यान दीजिए, इसलिए ऑप्शन दिया गया था कि आप जल्दी कर पाए। ऑप्शन में देखिए जो सबसे छोटा वही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या है? इसको तो आप खुद बता सकते हैं कि छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक, ऑप्शन में क्या है कि 7, 4, 1, 3, 7,130, 7,985, 7,545। दूसरा ऑप्शन सही होगा 7,130, ये सबसे छोटी होगी। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन में कह रहा है भाई, देखिए 8वां क्वेश्चन में कहा 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8। कह रहा है कि इसका अगर गुणा कर दे तो परिणाम क्या मिलेगा। अगर हम गुणा करें तो देखो भाई, गुणा करने के लिए आपको तरीका देखना है कि इसमें भाई 0 आ गया है, और जिस भी किसी संख्या में, चाहे वो जितनी बड़ी संख्या है, अगर गुणा में 0 आया है तो वो टोटल 0 हो जाता है, इसका मान का 0, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 9, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बताइए। 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या, अब देखो इसमें सभी अंक अलग नहीं कहा और कुछ भी इसमें अंक नहीं दिया, तो इसलिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है? 6 अंकों की छोटी से छोटी, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 लिखिए, 5 0 हो गया। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होगी? 4 अंकों की 1 2 3 4, घटाइए, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, यहाँ बचा 9, 90,001 किस में आ रहा है? पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या करा है? 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 56 और 84, 56 और 84 दोनों के लिए कथन क्या सत्य होगा? समझिए, ऑप्शन दिया है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से कटे उसे अभाज्य कहते हैं। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अभाज्य तो होगी नहीं क्योंकि ये दूसरे से कट जाएंगी। उसके बाद दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य क्या होता है? जिन दो संख्याओं का मासा 1 हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि 3,2 इसका मासा 1 होगा, 4,5 क्या होगा? 80/1 होगा, ठीक, और 2,5 ये क्या हो गया? 80/1। ये है सह अभाज्य संख्याएं। अभाज्य क्या होती है? जैसे कि इसे अभाज्य कहा जाएगा, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 1 नहीं होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद दोनों 14 के गुणज हैं, दोनों विषम संख्या है। विषम संख्या है तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इकाई के स्थान पर 6 और 4 है, तो दोनों क्या है? 14 के गुणज है, क्योंकि 14 चौको 56, 14 6 84, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। इसमें अंक दिया है और कह रहा है कि 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या, जबकि एक अंक एक ही बार प्रयोग करना है। एक अंक एक ही बार प्रयोग करना है, तो अंक इसमें क्या क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है 7, 2, 4, 8, 0। बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ा इसमें क्या है? 8 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है, तो ऐसे बनती चली जाएगी। 87,420 ये आपकी बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं और कोई अंक रिपीट नहीं हुआ है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा 11 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट, और टोटल इसमें है 35 सवाल है। तो आधे क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे और आधे क्वेश्चन को पार्ट 2 में देखेंगे, तो इसलिए हम इसमें कवर करने वाले हैं 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, 11 तथा 21 के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? 11 और 21 के लिए दोनों भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से कटे उसे भाज्य कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे 4 है, 1 को छोड़ दीजिए, 4 को छोड़ दीजिए, एक और स्वयं छोड़ दीजिए, कोई और इसे काट सकता है, कोई तीसरा काटे, 2 दूनी 4 यानी 2 तीसरा आकर काट दिया, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। और देखिए 6, 1 को छोड़ दीजिए, 6 को छोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, तो ये तीसरे चौथे आकर काट दिए, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है।
फिर उसके बाद 8, फिर क्या है 9, 3 त्रिक 9। भाज्य वो होती है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से कट जाए, उसे क्या कहते हैं, भाज्य। तो 11 और 21 के लिए भाज्य संख्याएं तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 11 जो है या तो खुद से कटेगा, या तो खुद से कटेगा, या फिर 11 से कटेगा, या फिर 1 से कटेगा। 21 तो कट जाएगा, लेकिन दोनों के लिए हमको बताना है क्या कथन सत्य होगा। तो इसमें दोनों की कहानी देखिए आप, दोनों की कहानी देखिए। पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा, दोनों सम संख्याएं, सम तो किसी भी हाल में नहीं होंगी। तीसरा ऑप्शन, दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। चौथा ऑप्शन, दोनों 3 के गुणज हैं। 3 के गुणज तो 21 हो सकता है, 3 से तो गए, लेकिन 11 तो हो नहीं सकता। तो पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन तो हुआ नहीं, बचा क्या, तीसरा ऑप्शन, दोनों सहभाज्य संख्याएं। और सहभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका मासा 1 होता है, जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1। अगर इनका हम एचसीएफ करें तो इनका एचसीएफ 1 आएगा। कैसे आएगा, चाहो तो आप करके देख सकते हो। और 21 को लिख सकते हो 3 × 7। अब इसमें कुछ नहीं मिला तो क्या होता है, एचसीएफ 1 होता है। अगर आप इस तरह नहीं जानते हो एचसीएफ तो डिवाइड मेथड से लगा सकते हो। 21, 11, 1, 10, 1, 10। एचसीएफ क्या होगा, जिससे कटता है लास्ट में 1। तो जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उन्हें कहा जाता है सह अभाज्य संख्याएं। इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। 11 और 21 के लिए कथन क्या होगा, दोनों सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम आ गया, 7 विभिन्न अंकों से, और 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। विभिन्न अंक का मतलब सभी अंक अलग अलग होने चाहिए। तो 7 विभिन्न अंक से बनी, कह रहा है न्यूनतम संख्या। न्यूनतम मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या। तो 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 6, 1, 7, और सभी अंक अलग अलग हों। देखो विभिन्न अंक कह रहा है, तो विभिन्न, पहले 0 तो लिख नहीं सकते हो, 0 लिखोगे अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6 सभी अंक क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। उसके बाद कह रहा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या। अधिकतम मतलब क्या होता है, देखो यहाँ 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या। अधिकतम क्या होगा, अधिकतम संख्या। तो सभी अंक अलग हो, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 6 अंक। इन्हीं दोनों का अंतर करना है, तो घटा दीजिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6 में 4 घटाओगे 2, 5 में 5 के 0, 14 में 6 घटाओगे 8, 12 में 7 घटाओगे 5, यहाँ बचा 11, 11 में से 8 घटाओगे 3, 35,802। किस में आ रहा है आपका, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। तो देखो भाई, 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाना है। 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाना है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो देखो 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या, 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या। तो इसमें अंक दिया है, विषम संख्या हमको बनाना है, विषम बनाना है। अंक दिया है 0 नहीं, 0 पहले नहीं दिया, पहले 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है और 0। हमसे कह रहा है कि 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाना है। कैसे, बड़ी से बड़ी चाहिए, बड़ी से बड़ी। अब देखिए भाई, बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाना है 5 अंकों की। तो इसमें बड़ा अंक कौन है, 9 है, और विषम संख्या ये सभी हैं 0 को छोड़कर। तो पहले बड़ा अंक क्या है, 9 है। उसके बाद फिर क्या है, छोटा अंक क्या है, 3 है। क्या है, 3। तो बड़ी से बड़ी कहेगा तो पहले आपको बड़े अंक को पहले लिखना है, छोटी से छोटी कहेगा तो पहले छोटे अंक को लिखना है, विषम। ठीक, तो बड़ा से बड़ा इसमें क्या है, 9 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर 5 है, फिर 0 लिखना, फिर 3 लिखना। इसे लास्ट में लिखेंगे, इसे पहले लिखेंगे। बड़ी से बड़ी कहेगा तो बड़े वाले अंक को पहले लिखेंगे और सबसे छोटे विषम अंक को बाद में लिखेंगे, अगर विषम कहा तो। अगर यही कह देता कि छोटी छोटी विषम संख्या बनाए तो पहले छोटे वाले अंक को लिखते और लास्ट में बड़े वाले अंक को। ठीक, लास्ट में बड़े वाले अंक को, तो छोटी छोटी बन जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर, इसमें क्या करा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है,
प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर बताइए। इस तरीके के सवाल आपको बता चुके हैं हम। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 14, ये है 15। इसमें कह रहा है 5 अंक दिया है। क्या दिया है? 0, 3, 6, 8 और 9। हमसे कह रहा है कि इससे बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, 9, 8, 6, 3, 0। इससे छोटी छोटी संख्या बनाओ, 3, 0, 6, 8, 9 और इसका अंतर बताओ। 10 में से 9 गए 1, 12 में से 8 गए 4, 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचा कितना? 7, यहाँ बचा 9 में से 3 के 67,941। किस में है? चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन इसमें और कवर करेंगे, 16 नंबर और 17 नंबर, उसके बाद फिर अगले वीडियो में। देख भाई, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या, इस बार क्या कहा? सम संख्या, और इसमें अंक दिया, सम बनाना है और अंक दिया इसमें 0, 3, 0, 5, 7, 8 और इससे हमको बनाना है बड़ी से बड़ी सम संख्या, बड़ी से बड़ी सम बनाना है। क्या बनाना है? सम संख्या। अब इसमें सम संख्या आप देखो कौन सा है, एक तो 0 हो गया सम में आता है और 8 हो गया, ये दोनों सम संख्या है। हमसे क्या कहा? बड़ी से बड़ी। अभी इसके पहले हमने बताया विषम संख्या, तो बड़ी से बड़ी कहेगा तो पहले आपको बड़े अंक को लिखना है, पहले 8 को, उसके बाद 7 को, उसके बाद 5 को, फिर उसके बाद 3 को, लास्ट में 0 को लिख देना है। अगर यही छोटी छोटी कह देता तो कहते सर क्या हम पहले 0 लिखते? नहीं, 0 नहीं लिखा, पहले 3 लिखा जाएगा फिर 0 लिखा जाएगा, ठीक है, तो जाके छोटी से छोटी सम संख्या बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 16। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 17 नंबर। 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, जबकि केवल एक अंक एक ही बार प्रयोग करना है। तो इसको आप कर सकते हैं, 1 है, 3 है, 0 है, 9 है और 7 है। इसकी सहायता से बड़ी संख्या जबकि केवल एक अंक एक ही बार प्रयोग करना है, तो बड़ी से बड़ी 9, 7, 3, 1, 0, एक अंक एक ही बार प्रयोग हुआ और ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। इसके आगे का जो सवाल है उसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए, आपके चैप्टर को 100% कवर करा दिया जाएगा। आप लगातार जुड़ जाइए हमारे साथ, कॉपी पेन लेकर बैठिए और एक एक सवाल आपको बताऊंगा, चाहे वो जितनी आसान हो चाहे जितनी कठिन हो, पूरी सवाल आपको हर चैप्टर से बताऊंगा। एक एक सवाल आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। डेली लगातार आपको टाइम से वीडियो मिलेगी और आपके लिए टाइमिंग बता दिया जाएगा कि इतने टाइम पर वीडियो डेली आएगी और आप वीडियो को लगातार देखें, आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। तो इस किताब का टारगेट है कि 30 मार्च तक समाप्त हो जाएगी और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका भी कंप्लीट अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।